संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, अरबों खरबों की दौलत संपत्ति जायदाद भी मिल जाए मनुष्य को, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां छिपता है, इतनी पृथ्वी का राजा भी बन जाए कोई। उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने ये सारी संपत्ति, राजा का पद, अरबों खरबों की जायदाद मौत पे छोड़ के जानी है, उसके किस काम की है ये। और हम करते क्या है? जीवन भर हम कमाते हैं परिवार के लिए, अपने नीर डीरों के लिए, जोड़ते चले जाते हैं। अच्छे अच्छे मकान, जायदादें, जमीनें खरीदते हैं और बड़े बड़े ऊंचे पदों ग्रहण करते हैं। और एक कंपटीशन बना लिया हमने आपस में, पड़ोसियों के, भाइयों के साथ, जितना ज्यादा धन जो कमाएगा उतना ही बड़ा व्यक्ति हो जाएगा। और समाज भी यही करता है, धनवान का मान सम्मान ज्यादा करता है और गरीब का मान सम्मान कम करता है। ये भी एक यहां पर नियम बना हुआ है, जो कि गरीब व्यक्ति ईमानदार भी है, व्यवहारिक भी है, अच्छा भी है, दुख सुख में काम आने वाला भी है, उसकी उपेक्षा करता है मनुष्य। और ऊंचे धनवान के
जाके नमस्ते मारता है, उम्मीद करता है तुम्हारा सहारा बनेगा। ये मनुष्य स्वभाव में है। कितना ही कमा के जोड़ ले हम यहां पर, छूटेगा। जो धन छूट जाएगा वह हमारा तो नहीं था। दृष्टांत ले लो, पिंड में एक सेठ जी के एक इंजीनियर एमटेक करके नौकरी पर लग गया, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह तय हो गई। सेठ जी बोला, भाई इंजीनियर साहब 12 महीने के बाद इकट्ठा वेतन दूंगा 12 लाख, पहले नहीं दूंगा। चलो, उम्मीद में चल पड़ा। 12 महीने हो गए, दिन आया कि आज तो वेतन मिलेगा 12 लाख। पत्नी को भी बता रखा था, बच्चों को पता था। पत्नी उम्मीद करें बैठी थी, गले का सेट लेके आऊंगी 1 लाख, 5 लाख की कार लेके आएंगे, बच्चों की स्कूटी आएगी, कपड़े नए आएंगे, सब माल हो जाएगा, सब बना लेंगे अपना। उम्मीद करें बैठे थे। आया दिन, सेठ जी मेरी तनख्वाह, मेरा वेतन दे दो 12 लाख। सेठ जी बोले, भाई वो सामने कमरा है, उस कमरे में से ले ले। वो गया दफ्तर में, 5 बंदूकों वाले बैठे और अटैची में रखे पैसे। अटैची खोल के दिखा रहे हैं, देख भाई 12 लाख हैं तेरे, अब देख ले, तुझे 12 लाख चाहिए हैं या जीवन चाहिए है? कहता क्या, तुझे मार देंगे हम। जी क्यों मारोगे, हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। लगा ले हाथ अटैची के, उठा ले और निकल जा कमरे से बाहर। बंदूक तान के खड़े हैं वो। अब डर गया, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जीवन ऊंचा था, उत्तम था, खुद का था, महंगा था, वो 12 लाख छोड़ दिए। अपने घर आ रहा है, जब घर के गेट पे आया, घरवाली खड़ी, बच्चे खड़े, मुंह लटका हुआ, थका हारा आया। ये क्या बात है, आप यूं कैसे हो? चेहरे पे खुशी नहीं है, अटैची भी नहीं है, क्या है? सारा किस्सा बताया। 12 लाख रुपए अटैची में थे। 5 डकैतों ने मौत का भय दिखा के पैसे लूट लिए। उम्मीद पे पानी फिर गया, पूरा परिवार उदास हो गया, भोजन नहीं कर रहे हैं और दुख मना रहे हैं। जरा सोचो, अभी जिंदा है सारा परिवार, केवल 12 लाख का घाटा हुआ है। वो जिंदा है जिसने पैसे कमाए थे और छोड़ के आ रहा है। 12 लाख में नहीं मिलने से पूरा परिवार दुखी हो रहा है। अब इस दृष्टांत को ले जाओ पूरे जीवन पे। 100 करोड़ कमाए, अपने बनाए, कोठी बंगलों पे, मकानों पे नाम लिखवाए, जमीनें खरीदी, 100 एकड़ लिखवा दिया, फला फार्म हाउस, चौधरी फला का ये फार्म हाउस है। कोठियां, बंगले, महल बना दिए और मौत पे सब छुड़वा लिया। क्या दुख नहीं होगा उस आत्मा को? दुख तो होगा। फिर किसको बताएगा? बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, अंदर से ही कूटा पीटी शुरू हो जाती है आत्मा के साथ। निकल जी, मेरा शरीर तेरा शरीर नहीं था जी। मैं एक बार बता के आता हूं घर वालों को, मैंने प्रॉपर्टी कहां कहां रखी है, पैसे कहां कहां लेन देन है, एक बार दे दो 2 मिनट, मैं बता के आता हूं। नहीं बता सकते आप। वो बड़े सयाने हैं, तेरे जैसे सयाने हैं जो कमाते रहेंगे जिंदगी भर, तू कमाता रहा। अब नहीं बताने देंगे, सब छुड़वा लिया। दुख कितना होता है, बहुत भारी दुखी करते हैं यम के दूत। बहन सहजोबाई ने मौत के दुख को, जो प्रभु भक्ति नहीं करते, केवल धन कमाते हैं और केवल धन कमाना उद्देश्य मान लिया
और पाप कर्म कर करके धन कमाते चले गए, प्रभु भक्ति नहीं करी, उनका हाल क्या होता मौत पे। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं, गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं, बहन मीराबाई जी की तरह गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या थी। बहन मीराबाई अमरलोक गई। ये बहन सहजोबाई क्या कह रही हैं? सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। सहजोबाई कहती हैं मौत के समय इतना दर्द होगा, 1000 बिच्छू एक साथ काट लें, जोड़ के जितना दर्द होगा उतना होगा। यहां ले लें दृष्टांत, एक बिच्छू काट जाए हमें, इतनी पीड़ा होती है, नींद नहीं आ सकती, गोली टिक्के लगेंगे हमारे। और 1000 बिच्छू, कितना दर्द, बोलती बंद, बता नहीं सकता, आंखें बंद, कान बंद। बिल्डिंग के भीतर चोर है, आत्मा अपने पाप कर्मों की चोर बन गई, यहीं से पकड़ के डाल लिया कैद में, ले गए। इतना दर्द होगा जो प्रभु भक्ति नहीं करते। सुनना है, सुनो ध्यान से। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जी 4 वर्ण बनाए थे आदि में। तो परमात्मा ने बनाए थे? नहीं, ये यहीं बन गए, इन्हीं पे चले जाओ। 4 वर्ण हमारे शरीर के लगे हुए हैं, 4 वर्ण हमारे तन के चिपटे हुए हैं। सुनो कैसे। आंखों से ऊपर ब्रह्म का वासा है त्रिकुटी पे, जो उस ब्रह्म का दर्शन करता है, ब्रह्म रमण करता है, वह ब्राह्मण कहलाया। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार पूर्ण भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, वह थोड़े जलाशय के प्रति भाव रह जाता है, प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जानने के बाद तत्व से ब्राह्मण का वेदों के प्रति रह जाता है। ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का दर्शन करने वाला, ब्रह्म रमण करने वाला ब्राह्मण कहलाया। ऊंचा है। परमात्मा की जानकारी हासिल करना, मिलना संसार में सबसे ऊंचा कर्म है, ये ब्राह्मण कहलाया। दूसरा अक्षत्रिय, बाजुओं से ताकत है, बाजुओं में जो रक्षा करता है परिवार की, देश की, समाज की, अक्षत्रिय कहलाया। वो हम ही हैं। हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने परिवार में हम एक क्षत्रिय बने बैठे हैं। वैसे पेट का पालन पोषण करना, निर्वाह करना परिवार का, हम सभी तो वैसे हैं। सभी कमाते हैं अपने पेट के लिए, परिवार के पेट के लिए, फिर वैसे ही तो हैं हम। चौथा वर्ण आएगा शूद्र। हम सफाई करते समाज की, हम ये शरीर जो कोठी है, बंगला है हमारा, मल मूत्र हम खुद धोते हैं अपना, हम अपनी सफाई हर रोज खुद करते हैं। हम शूद्र भी हैं, हम वैसे भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं। 3 चीज तो सभी हैं संसार में, बिना पूछे 3 शक्ति तो हर मनुष्य के साथ रहती हैं। अब चौथी ये कठिन है। ब्रह्मज्ञानी बनना, ब्राह्मण बनना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार पे ब्रह्म का वासा है। ये बाहरी आंखें, ये हाथ,
ये हमारे बाहरी जो लगे हुए हैं शरीर के, ये वहां नहीं पहुंचते। कौन पहुंचता वहां पे? कौन जाएगा वहां पे? आत्मा। जिसने शरीर को धारण करके शक्ति दे के चला रखा है वह तो आत्मा है। फिर वह आत्मा ही तो परमात्मा से मिलेगी। कब मिलेगी? मरने के बाद नहीं, जिंदा जी मिलेगी। सुनना कैसे? सुनो ध्यान से। अगर परमात्मा नहीं मिलता भक्तों को तो भगत और भगवान का चैप्टर हमारे धर्म ग्रंथों में से खत्म हो जाता। हमारे धर्म ग्रंथों में से भगवान नाम और भगत हट जाता। इतिहास भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं, भक्तों के भरे पड़े हैं। ब्राह्मण यह ऊंचा क्या रखा था? कोड, ड्रेस कोड क्या था ब्राह्मण का? मस्तक में टिक्का लगा था उसने। वहां लगा था जहां त्रिकुटी है, जहां ब्रह्म का वास है, जहां ब्राह्मण बनता है वो चढ़ के ब्रह्म में रमण करती आत्मा और भक्ति की सारी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। वह ब्राह्मण कहलाया। ड्रेस कोड था, मस्तक में टिक्का, बोल दिया जैसे गांव बोलते हैं ये मास्टर जी है, ये डाकिया है डाक का काम जानता है, ये लोहार है लोहारा काम जानता है, लिख दिया ये ब्राह्मण है ब्रह्म ज्ञानी है, इसे मिलो और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ले लो। फिर क्या होता है? सबसे ज्यादा महंगा तो परमात्मा है। फिर उसका तो मान सम्मान होगा समाज में। सारा समाज उसके चरण छूने लग गया, मान सम्मान करने लग गया, भोजन करवाने अपने घर पे ले जाने लग गया और पूरे संसार में समाज में उत्तम उच्च कोटि का ब्राह्मण हो गया। अब सोचो ब्रह्म ज्ञानी बनना कितना मुश्किल है और तीनों वर्ण तो सबके लगे हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी बनना हमारा अधिकार है। अध्याय 2 श्री गीता श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु फुर्मा ते सगस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो गुलाम हो गया। अब अधिकार दे दिया। अब सोचो बात को, जब अधिकार मिला तो मनुष्य को मिला है। क्यों? 184 के तनों से ऊंचा तन, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन तो मनुष्य का है। बाकी 84 के जीव क्या हाल है? कुछ तो जीव हमारे घरों में बंधे हुए हैं। गाय है, भैंस है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट है, घोड़े हैं, चारों तरफ हमारे घूमते हैं। भूखा है भोजन नहीं मांग सकता, प्यासा है पानी नहीं मांग सकता। था में मौका कभी जब मनुष्य तन में आए थे वो, आज दंड में सजा में 84 में बैठे आज वो। आवाज छीन ली गई इनकी, दंड दे दिया गया इन लोगों को, इन जीवों को। जब मनुष्य तन में आए थे संतों ने चेताया था भाई भक्ति भी कर लो, गृहस्थ भी कर लो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं दोनों काम एक साथ होंगे भाई। हरि का भजन भी करेंगे, पेट का धंधा भी करेंगे, फिर सफल हो जाएंगे। हम 2 पैरों में चलते हैं, संतुलित चलते हैं, भागते भी हैं, कूदते भी हैं 2 पैर के साथ। एक पैर कट गया, लंगड़ा रहे हैं, न भाग सकते न कूद सकते। क्या हो गए? अपाहिज। एक पैर से अपाहिज हो गए हम। क्या है वो? एक पैर तो था भक्ति का, एक पैर था गृहस्थी का। भक्ति का पैर तो काट लिया श्रीमान जी ने। क्या कर रखा है? लंगड़ाएगा ये, क्या करेगा? क्या लेने आया था, क्या करने आया था श्रीमान जी? ऐसा कोई व्यक्ति हो
जिंदगी भर कमवाए और एक पैसा उसको दे नहीं हमें, बोलो मूर्ख है वो। पहले सुनो मेरी बात, 1 वर्ष से 2 वर्ष से 10 वर्ष कमा लिए हम, जिसका कमा रहे हैं एक पैसा वो देवा नहीं हमें, फिर क्या क्या कमाएंगे हम, बोलो। घर बदलेंगे ना जी, मिला है कुछ नहीं। उम्र भर पे ले जाओ इस कार्य को, उम्र भर पे, उम्र भर कमाए हमें क्या मिला। दादाजी गुजर गए, पिता बैठे, उसका पुत्र बैठा, पोता बैठा, सारा परिवार बैठा, अंगूठी थी हाथ में। पोता बोला पिताजी दादाजी की हाथ में अंगूठी है, निकाल लो। बेटा बड़ी प्यारी थी इसको तो ये जी, वहां तो लकड़ियों में दाह संस्कार होगा, राख में रह जाएगी, बड़ी महंगी है। अंगूठी निकाल ली। कुछ देर के बाद दादी गुजर गई, नाक में कोका था और कानों में बाड़े थे, वो भी उतार लिए। एक है रत्ती नहीं ले जा सके हम यहां से। कमाया कितना, दिन रात बैल की तरह कमाते चले गए, कमाते चले गए। अपने लिए क्या कमाया बता तो दे। भक्ति धन कमाते तो भगवान से मिलते। सुनना है, सोना कमा लो, सोनार से पक्का मिलवाएगा, सोना सोनार से मिलवाएगा ही मिलवाएगा। अगर भक्ति धन कमा लिया तो भगवान से मिलाएगा ही मिलाएगा। हमें लोहा पड़ा क्विंटलों, लोहार से मिलवाएगा पक्का, बिल्कुल। देख लो तुम, अगर भक्ति धन नहीं कमाया तो फिर भगवान नहीं मिलेगा भाई। 84 के जीव मिलेंगे, तन मिलेंगे, फिर क्या फायदा करे हमने। ऊंचा तन पाया, पढ़ाई लिखाई भी करी, ग्रंथों को सुना पढ़ा, फिर अपने लिए क्या किया। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कह रहे दोनों काम कर लो लोगों, भक्ति भी कर लो, गृहस्थी भी कर लो। तीसरी बात सुनो, एक भ्रम है दुनिया में जी, गृहस्थी में भक्ति नहीं होती। वैरागी बन के घर छोड़ के चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, जहां जाओगे पेट साथ गया। जो भूखा है प्यासा है ये मांग करेगा, सर्दी का मौसम गर्म कपड़े चाहेगा। 5 विकार साथ में गए इसके, क्या छोड़ा है। सथुल का मकान छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए। वो जो 5 विकार थे, जो हर रोज पिटाई हो रही थी हमारी, वो तो हमारे साथ ही गए। बोलो, अगर दूसरे जगह जाकर ना, मंदिर में बैठ के, धर्मशाला में बैठ के, गुरुद्वारा में बैठ के, तीर्थों में बैठ के और भिक्षा मांग के खाएंगे तो कर्जा चढ़ेगा। घर में कमाते थे, खाते थे और ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को खिलाते थे। वहां तो खिलाते थे, हम यहां खाने लग गए औरों का। फिर भेद जान के भक्ति करनी है। भेद घर में जान लें, घर में कर लें, जंगल में चले जाएं वहां कर लें। दृष्टांत पिंड में ले लो, बुखार है, वैद्य ने गोली दे दी, बेटा ये गोली खानी है, घर में खा ले बुखार उतार देगी, खेत में जाके खा ले बुखार उतार देगी, वन में चला जा बुखार उतार देगी, श्री गंगा में बैठे किनारे गोली खा लेना बुखार उतार देगी। और कहीं भी नहीं खाई तो फिर बुखार नहीं उतरेगा। गोली क्या है, परमात्मा का सच्चे नाम का सिमरण करना है। घर में कर ले, ट्यूबवेल पे कर ले, खेत में कर ले, नदी पे कर ले, कहीं बैठ के कर ले, करना तो वो है। सुनना है, भूखे हैं हम, भोजन है टिफिन में, घर में खा भूख मिटेगी। जल्दी है, खेत में जा, टिफिन साथ ले जा, ट्यूबवेल चला, नाका तोड़ दे, किले में पानी चल पड़ा है, फिर खा ले, भूख मिट गई। छत पे चढ़ जा, वहां खा ले, भूख मिटेगी। वन में ले जा टिफिन को, फिर वहां खा ले। तीर्थ पे चला जा, क्या दिक्कत है, वहां बैठ के खा ले, भूख मिटेगी। और कहीं भी नहीं खाई तो फिर भूख नहीं मिटेगी। वन में चला जाना, घर छोड़ जाना, लाल पीले कपड़े पहन के भिखारी बनते घूमना, किसने कहा था, संतों ने नहीं कहा।
संतों ने कहा है अपने घर में रहते हुए अपनी गृहस्थी निभाते हुए भेद जान के भक्ति कर लो, यहीं पे सफलता मिलेगी, यहीं से मिलेगी।